स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञान अड्डा चैनल पे। मैं हूं रोशन, आप सभी लोगों के सामने कार्बन्स कंपाउंड का चैप्टर लेकर के आया हूं जो कि क्लास 10th का है। आज हम लोग इसको बहुत ही छोटे से समय में कंसाइज ढंग से समझने का कोशिश करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। देखिएगा, सबसे पहले कार्बन होता क्या है। कार्बन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल होने के साथ साथ ये हमारे पूरे पृथ्वी पे हर जगह पाया जाता है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि इसकी मात्रा 0.3% पाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर होते हैं 6। इसके आइसोटोप्स भी बनते हैं जो कि 12, 13 एंड 14 के रूप में होता है। C14 जो होता है कार्बन डेटिंग के रूप में इस्तेमाल होता है। C14 जो होता है कार्बन डेटिंग के रूप में इस्तेमाल होता है। और अगर हम बात करें कि KLM कॉन्फ़िगरेशन में यानी कि ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में ये कुछ इस प्रकार काम करता है 2 और 4। इसलिए इस कार्बन को हम लोग टेट्रावैलेंस के रूप में भी समझते हैं। कार्बन को टेट्रावैलेंस के रूप में भी समझते हैं। टेट्रा का मतलब 4 होता है, वैलेंस का मतलब वैलेंस है। ठीक है, तो टेट्रावैलेंस 4 ले भी सकता है 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। चूंकि जब हम ऑक्टेट की नियम को समझते हैं तो ऑक्टेट का जो होता है फुलफिलिंग ऑफ ऑर्बिटल 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स का मतलब कार्बन से बने हुए कुछ ऐसे तत्व। आप समझते हैं कि क्या है। पहला है ग्रेफाइट, जो सब लोग जानते हैं ग्रेफाइट एक नेचुरल है, ठीक है, जो कि पेंसिल के नीड में पाया जाता है। दूसरा होता है डायमंड। दूसरा क्या होता है? डायमंड। ठीक है। तीसरा होता है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तीसरा क्या होता है? बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, अभी क्या है इनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग कि डायमंड क्या है। डायमंड भी नॉन मेटल है, लेकिन इसकी जो है स्थिति बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आती है, चूंकि इसका जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू ग्रेफाइट। तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है बात सब लोगों को? ठीक है, अभी ग्रेफाइट के बाद डायमंड के बाद बकमिंस्टर फ्लोरेंस की बात करते हैं। तो बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो है आपके सिलेबस में इंट्रो दिया हुआ है, क्योंकि अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो बोर्ड में ज़्यादा दूर नहीं है, समय है, तो ज़्यादा ज्ञान लेने की जरूरत इसमें अभी फिलहाल नहीं है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि कार्बन के कुछ प्रॉपर्टीज है खास। सबसे पहला क्या प्रॉपर्टीज है? तो कैटेनेशन। क्या है? कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन होता क्या है? तो कार्बन का एक प्रॉपर्टी है कि सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसको कह सकते हैं। तो कार्बन और कार्बन बॉन्ड बना करके, चाहे वो डबल हो, सिंगल हो या ट्रिपल हो, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो, तो ये बॉन्ड करेगा कार्बन और कार्बन। तो इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या चेनिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है ना। अभी इस प्रॉपर्टी के कारण हमने एक होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर करके, जिसको हाइड्रोकार्बन के रूप में भी समझते हैं, इससे कई प्रकार के कंपाउंड बनते हैं। तो अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या होता है होमोलोगस सीरीज। जिसके पास समान कैरेक्टर प्रॉपर्टीज होंगे तो वो होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज की संख्याएं 10 है। पहली संख्या में आता है मिथेन, जिसका शॉर्ट नेम हम लिखेंगे मिथे। दूसरा इथ, ठीक है। तीसरा है प्रोप। चौथा है ब्यूट। चौथा क्या है? ब्यूट, याद रखना एकदम ध्यान से। पांचवा है पेंट, एकदम सीरीज में। छठा है हेक्स। सातवां है हेप्ट।
8वां है ऑक्ट, 9वां है नन और 10वां है डेक। अब समझिएगा इसको हम लिखेंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे। ये तो हो गया सीरीज में, लेकिन इसको लिखेंगे और यूज कैसे करेंगे तो समझिएगा। दो चीज हमको इसमें जानने की जरूरत है पहले, कि पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। इसके बारे में डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे पहले हम सिर्फ इंट्रो समझते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स हम लोग पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के मौजूदगी हो, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे इसमें। इन्वॉल्विंग ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है ना। अब समझिएगा सैचुरेटेड में एक जिसको हम लोग बोलते हैं अल्केन, ठीक है, और अनसैचुरेटेड में दो जिसको हम लोग बोल सकते हैं अल्कीन एंड दूसरा क्या होता है, अल्काइन। तो इसके जनरल फॉर्मूला होता है और कुछ इसके नियम होते हैं बनाने के लिए। तो पहला बात करते हैं अल्कीन। अल्केन होता क्या है, अल्केन क्या होता है, तो अल्केन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 और दूसरा है अल्कीन क्या है, CnH2n। तीसरा है CnH2n-2। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जिसको लिख सकते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब अगर बात करते हैं एक चौथा जो आता है आर मेंबर, यानी कि अल्काइल मेंबर। आर मेंबर यानी कि डिनोटेड बाय आर, अल्काइल मेंबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ये अलग चीज है, समझिएगा। अगर मान लिया जाए कि सवाल ये बनता है कि राइट डाउन द प्रोप इन द फैमिली मेंबर ऑफ अल्केन में, तो अगर हम प्रोप को अल्केन फैमिली से रिलेट करेंगे तो इसका क्या नाम होगा। तो तीसरे नंबर याद रखना है, कार्बन की संख्या यहाँ पे n की जगह पे भरी जाएगी। यहाँ पे कितने नंबर सीरीज में है, तो CN3 है। फॉर्मूला है आपका CnH2n+2, तो n की जगह पे 3, जहां जहां n है वहां 3 लगाइए। सीरीज में जितने नंबर उसको देखिएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, C3H8, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोप। और ANE अल्केन अगर लिख रहे हैं तो ये लास्ट वाला ANE इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझिएगा ध्यान से। इसी तरह से कोई और अगर मिल जाता है, मान के चलिए कि ब्यूटेन मिलता है, तो ब्यूटेन में भी इसी तरह से करेंगे। ब्यूटेन की सीरीज संख्या कितनी है, 4, तो n की जगह पे 4 लिखा जाएगा। तो C4 2 × 4+2 यानी कि C4H10, ये हमारा बन जाएगा। मान लिया जाए कि अगर कोई कहता है कि नहीं हम प्रोपेन अल्केन में ना बना करके अल्कीन में बनाते हैं, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, मतलब सेम प्रोसेस होगा, फॉर्मूला अलग हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है भैया, CnH2n। तो मान के चलिए कि अगर हमको बनाना है पेंटीन, क्या बनाना है, पेंटीन बनाना है, तो फॉर्मूला हमारा है CnH2n। 5वें नंबर पे सीरीज में है पेंटीन, तो C5H2 × 5 = C5H10। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अल्काइन मेंबर में बनाना है जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो अल्काइन मेंबर क्या है भैया, अल्काइन मेंबर में हम देखेंगे अल्काइन मेंबर क्या है, एक ट्रिपलेट यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इसी चीज में हम इसको लिखते हैं। याद रखने की बात यह है कि इसमें मिथाइन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, उसका रीजन देख लीजिए। वहां पे हाइड्रोजन की संख्या विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पे CnH2n-1 है, 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की संख्या 1 है, 2 × 1 - 2, तो ये क्या हो जाएगा, H की संख्या खत्म हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मिथाइन नहीं बनता है। बाकी अगर आगे बनाते हैं तो देखिए, अब इसी में हम लोग मान के चलिए पेंटाइन बनाते हैं। क्या बना रहे हैं,
टाइन बना रहे हैं, कोई भी अपने से ले लीजिए। हमको पेंटाइन लेने का मन किया, हम पेंटाइन ले रहे हैं। कार्बन सीरीज में देखा जाएगा तो पेंटाइन का पांचवा नंबर है, तो 5वें नंबर पे यहाँ पे C5H2 × 5 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C5। तो यहाँ पे देखिए, तो 5 दूनी 10 यानी कि C5H8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा C5H8। क्या नाम बन जाएगा पेंटाइन। क्लियर है। उसी तरह से अगर मान के चलिए कि इन तीनों को छोड़ करके अल्काइल मेंबर में भी लिखते हैं, जो कि ब्रांच मेंबर के साथ अटैच होता है, ब्रांच में आता है, तो इसको हम लोग लिख करके देख लेते हैं। अल्काइल का फॉर्मूला क्या है CnH2n+1। अल्काइल का फॉर्मूला क्या है CnH2n+1। अब हमको कहा जाता है जैसे कोई भी ब्रांच मेंबर बनाते हैं, चेन में बनाते हैं, तो उसमें कोई ब्रांच अगर लटकता है तो उसका नाम होता है मिथाइल, इथाइल, ठीक है, प्रोपाइल। ठीक, तो अब इसी जब मिथाइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C1H2 × 1+1 कितना हो जाएगा, तो CH3। उसी तरह से C2H5, उसी तरह से C3H7। ये हमारा क्या है प्रोपाइल का बन गया, मिथाइल इथाइल का बन गया, मिथाइल का बन गया, और ऐसे ही हम सारा चीज बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, एग्जाम में इसको ध्यान देखिएगा। अभी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का और स्केलेटन का, आइसोमर्स का, आइसोटोन्स का, आइसोबार्स का। इसलिए बने रहिए हमारे वीडियो पे।